हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में एंटल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो किसको बनाया है सीईओ? लिप वू टैन को बनाया। अगला क्वेश्चन है, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर वापस लाया गया है? अभी वो आ चुकी है, ठीक है, लाया गया। तो किससे लाया गया? क्रू 10 मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? स्टुअर्ट यंग ने ली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्च 2025 में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना किसने शुरू की है? तो शुरू की है संस्कृति मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मार्च 2025 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बना है सीईओ? शिव कुमार कल्याण रमन। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? फाइनल खिताब जीता है इंडिया मास्टर्स ने और उप विजेता रही है वेस्ट इंडीज मास्टर्स। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मार्च 2025 में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR राडार किस देश की सीमा के समीप तैनात किया है? म्यांमार की सीमा के समीप। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? शनि। अगला क्वेश्चन हमारा, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सविता पुनिया को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? इसमें जाक्सा जापान जो JAX से जापान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत ने ट्यूरिन इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते हैं? 33 पदक। टॉप जीते हैं जो 3 देश हैं, अमेरिका और कनाडा, जर्मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन पार्ट इस वीडियो का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो किसके बीच हुआ है? ये हुआ है फ्रांस के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम इसको डिटेल में पहले देखेंगे। तो क्या है, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण 9 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, दोनों देशों की नौसेना के बीच सहयोग और तालमेल का मजबूत करना। इस अभ्यास की जो शुरुआत है वो 2001 में हुई थी। संस्करण कौन सा? ये 23वां, और आयोजन स्थल है अरब सागर। अगला क्वेश्चन, इसको सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो जो नौसैनिक अभ्यास वरुण है वो भारत और फ्रांस के बीच में है। शांति वाला जो है वो शांति सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के बीच है। गरुण सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के बीच है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ह भारत और ओमान के बीच है। नसीम अल वहर सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और ओमान के बीच है।
और ईस्टर्न V7 भारत और ओमान के बीच में है। बोगो सागर भारतीय और बांग्लादेश के बीच में है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में है ये सैन्य अभ्यास। नंबर पॉइंट हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। एक्स टाइगर ट्राइंक, ठीक है, ट्राइम्फ जो है ट्राइम्फ 24 ये भारत और अमेरिका बीच में है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में है। जेमैक्स भारत और जापान के बीच में है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है। मालाबार अभ्यास 4 देशों की नौसेना शामिल है। इसमें कौन कौन से देश हैं इस सैन्य अभ्यास में? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्वैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में है। और काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान। उदार शक्ति अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मार्च 2025 में नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो किसको मिला है ये पुरस्कार? ये मिला है गायत्री चक्रवर्ती सिपवाक को। इनका यहाँ पे फोटो भी दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 भारतीय अमेरिकी विद्वान गायत्री चक्रवर्ती सिपवाक को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत लगभग 700,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। हॉलबर्ग पुरस्कार मुख्य रूप से मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्रों में उत्कृष्ट अकादमिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसलिए ये दिया जाता है जो हॉलबर्ग पुरस्कार है, तो वो मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्रों में उत्कृष्ट अकादमिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नॉर्वे का स्टैटिक जीके थोड़ा देख लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ऑस्लो, उसकी मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोनर। प्रधानमंत्री है वहाँ के जोनास गेहर स्टोर। नॉर्वे को और किस नाम से भी जाना जाता है? नॉर्वे का दूसरा नाम है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, आगे 5वां पॉइंट देख लेते हैं नॉर्वे से रिलेटेड स्टैटिक जीके का। तो कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबेल के रूप में जाता है? तो कौन सा? एबल पुरस्कार। नॉर्वे पृथ्वी के किस उष्मा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी शीत क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया है? जो विश्व गौरैया दिवस है वो कब मनाया गया है? 20 मार्च को मनाया गया है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गौरैया पक्षी के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना है। पहली बार विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया गया था। थीम क्या है? गौरैया के लिए आशा। इस जो गौरैया दिवस है इसकी थीम होती है गौरैया के लिए आशा। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है? तो कौन है वो जिसने ये शुरुआत की है? तेलंगाना सरकार ने की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? तो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने शुरू की है। कौन सी योजना? राजीव युवा विकासम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने कुल 6,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसके माध्यम से राज्य के लगभग 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। 2025 में जो प्रमुख योजनाएं हुई हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी, वो सारी योजनाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किसने की है? पंजाब सरकार ने। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा में चलाई गई है। महिला समृद्धि योजना नई दिल्ली में चलाई गई है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ये त्रिपुरा में चलाई गई है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 हमारा, भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर पेश करने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखन परामर्श योजना पीएम युवा 3.0 किसने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। किस बैंक ने महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद के लिए आश्मिता योजना शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने की है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 है हमारा, सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तिलकी वंदनम योजना शुरू की, किसने? आंध्र प्रदेश ने। पॉइंट नंबर 8 है हमारा, ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की है, किसने शुरू की है? कर्नाटक ने। पॉइंट नंबर 9 है हमारा, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मार्च 2025 में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। कहाँ पे किया है इसका आरंभ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। कहाँ पे हुआ? आईआईटी मद्रास में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको डिटेल में देख लेते हैं, इसके जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ आईआईटी मद्रास में किया है। इस केंद्र का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में तापीय प्रणालियों, शीतलन प्रणाली और ताप प्रबंधन पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये, यह केंद्र विशेष रूप से रॉकेट और उपग्रह प्रणालियों में तापीय कुशलता, ऊर्जा प्रबंधन और शीतलन तकनीकों पर कार्य करेगा। तापीय अनुसंधान केंद्र क्या है? ये जो तापीय अनुसंधान केंद्र है वो एक ऐसा स्थान है जहां ऊष्मा और तापमान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और अनुसंधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर, उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ठाणे में हुआ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का राज्य दर्शन देख लेते पहले। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उसके राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, अजित पवार। वहाँ के 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री कितने हैं? 2, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। ठीक है, एल्लोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावणी, तमाशा, और महाराष्ट्र के त्यौहार हैं गुड़ी पड़वा, पोला त्यौहार, बैल की पूजा होती है पोला त्यौहार में, बाण गंगा उत्सव, बाण गंगा महोत्सव। और जो गुड़ी पड़वा है यह महाराष्ट्र का न्यू ईयर भी होता है। ठीक है, इसको न्यू ईयर भी कहते हैं। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवीगांव राष्ट्रीय उद्यान और गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। पॉइंट नंबर 10 है हमारा, महाराष्ट्र में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो कौन सा है? घृष्णेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और टॉप 3 पे कौन आता है? मतलब तो कौन है? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे टॉप पर कौन है? राजस्थान है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र में कितने पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6 पड़ोसी राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली। पॉइंट नंबर 13, महाराष्ट्र पर शासन करने वाला सबसे पहला राजवंश था सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश ने सबसे पहले महाराष्ट्र पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया? तो कौन सी सरकार ने लगाया था?
क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिक्किम सरकार ने। अगला क्वेश्चन, पहले उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है, सिक्किम राज्य सरकार ने 15 मार्च 2025 से सिक्किम व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के तहत राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया है। यह शुल्क एक बार देने के बाद 30 दिन तक वैध रहेगा। मतलब अगर कोई भी जाता है वहाँ पे तो 50 रुपये देने के बाद फिर वो 30 दिनों तक उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन प्रबंधन, स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना और राजस्व सृजन करना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और सरकारी अधिकारियों को इस शुल्क से छूट दी गई है। मतलब अगर कोई सरकारी अधिकारी है या 5 वर्ष से कम है तो उसको 50 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, सिक्किम में घूमने के लिए। सिक्किम सरकार इस राशि का उपयोग सड़कों, आवासों, शौचालय और अन्य पर्यटन सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में करेगी। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में। उसके मुख्यमंत्री कौन है सिक्किम के? प्रेम सिंह तमांग हैं और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट है 1। राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया के बाहर कबड्डी का आयोजन हुआ है तो कहाँ पे हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में किया गया है, ठीक है, किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 17 मार्च से 23 मार्च 2025 तक बर्मिंघम, कोवेंट्री, वाल्सवॉल और वॉल्वरहैम्पटन शहरों में आयोजित होगा। इसका पहला संस्करण 2019 में मेलाका, मलेशिया में आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने दोनों वर्गों में शीर्ष स्थान हासिल किया था। 2019 विजेता जो पुरुष वर्ग में विजेता था हमारा भारत था और उप विजेता कौन था? इराक था। महिला वर्ग में भारत था और उप विजेता चीनी ताइपे था। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गौड़ किस देश की खुफिया प्रमुख हैं? ये किस देश की हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टैटिक टीके देख लेते हैं। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है वहाँ की अमेरिकी डॉलर। महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका और 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? तो किस वर्ष अपनाया था? 1787 में। अमेरिकी संविधान ने पहले 3 शब्द विद द पीपल, ठीक है, विद द पीपल, संविधान के पहले 3 शब्द हैं क्या? विद द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका को किसने खोजा था? कोलंबस ने खोजा था। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर जिसने इतिहास रचा कमला हैरिस हैं। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं? 50 सितारे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10, 14वीं आसियान रक्षा मंत्री की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली, भारत। 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह EWG का आयोजन 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक की संयुक्त सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया करेंगे। पहली बार भारत आतंकवाद रोधी EWG की इस सह अध्यक्षता करेगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद और उग्रवाद के उभरते खतरों से निपटने के लिए एक सशक्त और व्यापक रणनीति तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया है? फिट इंडिया
आइकन के रूप में किसको नामित किया है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आयुष्मान खुराना को किया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान इसकी घोषणा की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बन गया है? तो कौन सा है वो? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला मेट्रो कॉरपोरेशन बन गया है। इस सेवा का उद्देश्य माल और पार्सल परिवहन को सुगम बनाना, जिससे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक भी कम होगा। शहरी कार्गो सेवा के माध्यम से सामान को मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से तेजी और सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। शहरी कार्गो सेवा है क्या ये? तो ये है एक परिवहन सेवा जो शहरों के भीतर या आसपास माल, पार्सल और लॉजिस्टिक से जुड़े सामानों की ढुलाई को सुविधाजनक बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट हमारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो रेल संचालित करने वाली एक कंपनी है। इसकी स्थापना 3 मई 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं मनोज जोशी, प्रबंध निदेशक हमारे विकास कुमार हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।